नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि कल योगी सरकार द्वारा आदेश हुआ है कि जो पिछले वर्ष का गन्ने का रेट था, इस वर्ष भी वही गन्ने का रेट रहेगा। ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन का सीज़न रह गया गन्ने की सप्लाई का, और आपने अब जाके रेट तय किया। अगर पुराने साल का ही रेट तय करना था तो शुरू में ही क्यों नहीं कर दिया गया। पूरा सीज़न निकल गया, 10 दिन का 15 दिन का सीज़न रह गया है, तो अब आपने गन्ने का रेट पिछले साल का ही रख दिया। किसानों को बहुत आस थी कि गन्ने का रेट 20-25 रुपये कम से कम, क्योंकि हमारी किसानों की मांग तो 400 साढ़े चार सौ रुपया मांग थी। लेकिन सरकार ने किसानों की आस पर पानी फेर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री बनने से पहले और अब भी पाठ पूजा में बहुत आपका विश्वास था। हम लोगों को भी उम्मीद थी कि आप अच्छा काम करेंगे। अभी उपचुनाव में आप गोला पहुंचे और आपने किसानों को आश्वासन दिया कि मील चलने से पूर्व पूरा गन्ने का भुगतान हो जाएगा, नहीं तो हमारी जेलें खाली हैं। आपके उस बयान पर हम आपको क्या कहें। आप पाठ पूजा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप किसानों के साथ वादा खिलाफ़ी करके गए हैं। आपने किसानों के साथ वादा खिलाफ़ी करी है और उसके पश्चात ना तो आपने इन पर कोई कार्रवाई करी और किसानों को गुमराह करते रहे लगातार कि आपके मंत्री भी और गन्ना डिपार्टमेंट भी कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा। किसानों को भी विश्वास था कि कुछ ना कुछ गन्ने का रेट ज़रूर बढ़ेगा। और अब सीज़न 10-12 दिन का 15 दिन का सीज़न बचा है, अब आपने पिछले साल वाला ही रेट लागू करवा दिया। ऐसा क्यों? क्या आप भी उद्योगपतियों के घाटे को ही घाटा मानते हैं, किसान के घाटे को घाटा नहीं मानते? ऐसा क्यों ये दोहरी राजनीति किसानों के साथ में हो रही है? हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पर संज्ञान लेकर गन्ने का रेट कुछ बढ़ाने की कृपा करें। अभी आज 15 फरवरी और पिछले वर्ष का जो गन्ने का भुगतान किसानों का हुआ है, गोला मील का मैं बता रहा हूँ, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, 20 फरवरी का हुआ है। और आपकी सरकार कहती है कि 100% हमारी सरकार ने गन्ने किसानों का भुगतान कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ किसानों का अभी 20 फरवरी का पिछले साल का भुगतान हुआ है। आप इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेते? और आपने संज्ञान लिया भी था थोड़ा सा कि गन्ना मिल चलने से पहले गन्ना किसानों का पूरा भुगतान हो जाएगा। कहाँ गया वो पूरा भुगतान? पिछले वर्ष इलेक्शन था, जैसे कि बजाज का कुछ पावर प्लांट का जो पैसा सरकार के तरफ है 2361 करोड़ रुपया,
उसमें 1000 करोड़ पिछले वर्ष इलेक्शन के टाइम आपकी सरकार ने किसानों को सीधा खातों में दिया। तो इस वर्ष क्या हो गया कि आपको बैंकों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, और कोर्ट में तारीख पे तारीख अभी 10 फरवरी लगी हुई थी कि उस पर निर्णय आ जाएगा, लेकिन अब उस डेट का 14 मार्च डेट हो गई, लेकिन किसानों को तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। और गन्ने का भुगतान तो पिछले वर्ष का अभी तक आपके सामने है। और मैं उसके पश्चात माननीय गन्ना मंत्री जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, इन्होंने 30 दिसंबर की जो न्यूज़ अमर उजाला में इनका बयान छपा है कि 15 जनवरी तक अगर मिलें किसानों का पूरा भुगतान नहीं करती हैं तो इन पे FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहाँ गई वो FIR? कहाँ गई आपकी कार्रवाई? ना तो आप कोई कार्रवाई करते हैं और ना किसानों को कोई न्याय मिल पाता है। और उसके पश्चात गोला मिल में ही 30 जनवरी डेट लगी हुई थी नीलामी की। कहाँ गई वो नीलामी? नीलामी कहाँ गई? ये पूछता है किसान। ना आपने FIR की, ना पूरा गन्ने का भुगतान दिला पाए, ना आप इसकी नीलामी करा पाए। हमें तो लग रहा है कि आपके बस में नहीं है कि आप किसानों को सुखी देख सकें। और चलिए, रेट भी आपने पिछले साल का ही तय कर दिया, गन्ने का भुगतान तो दिला दीजिए। पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान अभी पूरा लखीमपुर खीरी और बजाज की जितनी भी मिले हैं, आपका गन्ने का भुगतान बाकी है। किसान बहुत परेशान है। यहाँ के ना तो विधायक, मंत्री, वो भी किसानों की कोई भी बात, शायद हमें लगता है कि 1-2 विधायक ने आपके पास गन्ने का मुद्दा लेकर बात भी उठाई, लेकिन आप संज्ञान नहीं लेना चाहते। कृपया करके हमारा विनम्र निवेदन है कि किसानों की दुर्दशा को देखकर किसानों का गन्ने का भुगतान कराइए। होली का त्यौहार भी नज़दीक आने वाला है, लेकिन अभी गन्ने का भुगतान पिछले वर्ष का नहीं हुआ, इस वर्ष का भी है। लेबर को कहाँ से किसान पैसा देगा? और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, विपक्ष पता नहीं कौन सी नींद की गोलियां खा के सो रहा है। चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, चाहे वो बसपा हो। विपक्ष भी सोच रहा है कि किसान यूनियन लगी हुई हैं, ये उनका फ्री में काम कर रहे हैं। हम किसी का फ्री में काम नहीं कर रहे, हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे आपकी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी हो, जहाँ भी किसानों को ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी आवाज़ वहाँ पे उठाएंगे। और कुछ किसान भाई भी हमारे, जब इलेक्शन आ जाता है, कोई सपा का झंडा उठा लिया, किसी ने कांग्रेस का झंडा उठा लिया, किसी ने बीजेपी का झंडा उठा लिया। हमारे किसानों में भी फूट है, और इतने किसान संगठन हो गए हैं। मेरा तो मानना है जितने ज़्यादा संगठन हो गए हैं उतना ही हम किसान
पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा यूनियनों में भी किसानों को फाड़ने का काम किया जाता है। ये हमारा संगठन है, ये फलाने का संगठन है, ये धमाके का संगठन है, उन किसानों को वहाँ नहीं जाना, उनको वहाँ नहीं जाना। ये भी कहीं ना कहीं हमारी किसान भाइयों के लिए कमजोरी है। हम जिस दिन हमारे किसान भाई ये पार्टियों के झंडे उठाना बंद कर देंगे, किसानी की बात करेंगे, उस दिन सरकार के मुंह में लठ डाल के पैसा ले लेंगे। लेकिन हमारे किसान भाइयों में भी बहुत कम एकता रही है। एकता है, लेकिन इतनी एकता नहीं है कि हम एकजुट होके अपने मुद्दे पर सरकार से लड़ सकें। आप हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, वहाँ किसानों में एकता है। एक काल पे हजारों लाखों किसान पहुंच के जो भी किसानों की मांग होती है उसको, उस लड़ाई को जीतते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की लड़ाई देख लीजिए, 4 संगठन इधर जा रहे हैं, 4 संगठन उधर जा रहे हैं। तो ये जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक यही हाल हमारा होता रहेगा। और इसी के साथ अगर किसी को मेरे भाषा या शब्द गलत लगे हों, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि किसानों की पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती है और हम मरते दम तक किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद।